नमस्कार। जय मां शारदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये विशेष वीडियो है देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। शनि के बाद देव गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लगभग 13 माह के लिए। इस वजह से गुरु के इस राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव 12 राशियों पर, जनजीवन पर और संसार में घटने वाली हर घटनाओं पर विशेष रूप से होता है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु पुरुषार्थ है, गुरु विश्वास है, गुरु हर उस बात जो हमें हमारी आत्मा से, संयम से जोड़े रखती है, उस ईश्वर में विश्वास दिलवाती है, उन सबके कारक गुरु हैं। जीवन की दिनचर्या में, जीवन के हर कालखंड में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह देव गुरु के माध्यम से होता है। तो देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से अपने मित्र सेनापति मंगल की मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, वे 1 मई 2024 को दोपहर 1:48 पर मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति वैचारिक ना तो मित्र कहे जाते हैं, ना ही नैसर्गिक मित्र कहे जाते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त नियम कहता है क्योंकि दोनों को ही गुरु की पदवी प्राप्त है तो दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत है। तो देव गुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में जा रहे हैं कुल 13 महीनों के लिए। इसका 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होने वाला है। जहां देव गुरु एक सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, बहुत नकारात्मक स्थिति में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के करने से प्रसन्न होते हैं। पहले की मैं राशियों के क्रम में बात करूं, देव गुरु बृहस्पति किन राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं पहले वो आपको बता देता हूं। तो देव गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, जिसके वे स्वामी होते हैं, और देव गुरु की साधारण राशि है मीन। देव गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में सर्वोच्च पद पर होते हैं और शनि देव की मकर राशि में अपने निम्नतम पद पर होते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत माना जाता है। जिस स्थान पर बैठते हैं, अगर अकेले बैठे तो हो सकता है उस स्थान का थोड़ा सा ह्रास करें, नुकसान करें, क्योंकि स्थान हानि का गुरु में स्वभाव है। लेकिन जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को चमका देते हैं, शाइन कर देते हैं, उस स्थान को ऊर्जावान कर देते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति को ऐसी 3 दृष्टियां प्राप्त है। 5वीं, जिस स्थान पर वो बैठते हैं वहां से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को देखते हैं। काल चक्र की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दोनों राशियों को, एक को भाग्य स्थान प्राप्त है और एक को 12वां जो कि मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। ये दोनों स्थान जो है प्राप्त हैं देव गुरु बृहस्पति को। इसका मतलब कि देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य के कारक माने जाते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए, सिंह राशि के लिए बहुत लंबे समय से समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें कुछ तो सुधार होगा, ये बात तो निश्चित है। मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण सुधार हो जाएगा, सब कुछ ही ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक सुधार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए क्या है कि पंचम और अष्टम के मालिक होकर के दशम में देव गुरु बृहस्पति बैठेंगे। तो एक बात तो निश्चित है कि अगर आपके कार्य क्षेत्र में बहुत टाइम से अस्थिरता चल रही थी, डिसबैलेंसमेंट चल रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, आपको संतुष्टि महसूस नहीं हो रही थी, तो वहां कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी और एक संतुष्टि की स्थिति को देते हुए देवगुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी बात का वजन बढ़ेगा। अगर कुछ लोग ऐसे थे जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे कार्य क्षेत्र में, तो वो अब आपको वैल्यू देना शुरू करेंगे। आपके सीनियर, आपके बॉस कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे बैठ के देव गुरु बृहस्पति पहली दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव पर, तो निश्चित रूप से धन संग्रह की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
जो भी कमाई आप करेंगे, अभी तक ऐसी स्थिति थी कि कमाई तो आप कर रहे थे लेकिन धन संग्रह नहीं हो पा रहा था, तो अब धन संग्रह की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी। आपकी वाणी में एक गंभीरता, एक सत्यता और एक प्रभाव विकसित होगा, जिससे कि आप जिससे भी मिलेंगे उसके प्रति अपना प्रभाव एक छोड़ पाएंगे। यहाँ से चौथे भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, नए वाहन की प्राप्ति करवा सकते हैं। साथ ही अभी जहां भी आप रह रहे हैं हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो, इस बात की संभावना मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि अष्टमेश होकर के गुरु बैठे हुए हैं दशम में, तो शायद आपके रेसिडेंस एरिया में स्थान परिवर्तन हो, शायद आप कोई नया घर खरीद लें और वहां पर शिफ्ट हो जाए, इस बात की संभावना बहुत प्रबल बनी हुई है। अगर कुटुंब में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद की संभावना खत्म होने की संभावना है, और कहीं ना कहीं वो खत्म जो होगा वो आपके फेवर में ज्यादा रहेगा। इसी के द्वारा हो सकता है पुश्तैनी घर में अगर रह रहे हैं तो खुद का घर खरीद के और वहां पर आप पहुंच सकते हैं। देवगुरु की अंतिम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, रोग रिपु और ऋण से कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रोग संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, और वो भी ज्वाइंट संबंधित, शरीर में जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं उनसे संबंधित दर्द तकलीफ जो है वो थोड़ी आपको रह सकती है। किडनी संबंधित भी थोड़ी समस्या रह सकती है, तो खान पान में थोड़ी विशेष सावधानी यहाँ पर आपको रखनी है। क्या करना चाहिए इस समय सिंह राशि वालों को? देखिए, आपकी जो राशि है वो देव गुरु बृहस्पति के परम मित्र सूर्य देव की राशि मानी जाती है, तो एक तो सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ देना है, लेकिन कैसे देना है इस समय अंतराल के दौरान? तो तांबे के कलश में जल लेकर उस जल के अंदर 2 चुटकी हल्दी मिला दीजिए और उससे सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। ओम भम भास्कराय नमः इस मंत्र के साथ में, ओम भम भास्कराय नमः इस मंत्र के साथ में सुबह 9 बजे से पहले सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। इस राशि फल का मूल उद्देश्य जो है वो गुरु की महिमा पर निर्भर है, गुरुदेव के आशीर्वाद पर निर्भर है। तो जाने से पहले मैं आपको गुरुदेव बृहस्पति के एक बीज मंत्र से आपको वाकिफ करवा देता हूं। एक बीज मंत्र है गुरुदेव का छोटा सा, जो आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। रोजाना सुबह अगर आप पढ़ते हैं देव गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र, तो गुरु से संबंधित जो भी नकारात्मकता है उससे मुक्ति मिलती है। क्या है बीज मंत्र? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो गुरु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और जाने से पहले मेरे अंतिम शब्द यही हैं, गुरु गोविंदो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूं और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय मां शारदा।